वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप HTML लैंग्वेज का एक आइडियो टैग सीखेंगे। इस आइडियो टैग को HTML पेज के अंदर कैसे लिखते हैं और इसका यूजेज आप पर्पस क्या है, वो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है आइडियो टैग नाम से। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक आइडियो रखा हुआ है और एक HTML का पेज है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये अलराम नाम से जो आइडियो है इसको मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया है और उसके नीचे एक आइडियो नाम से HTML का पेज है जो कि मैंने उसको VS कोड एडिटर के थ्रू क्रिएट किया है। और ये जो आइडियो टैग नाम से जो फोल्डर है इसको मैंने अपने VS कोड एडिटर के अंदर भी ओपन करके रखा हुआ है। चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये वही फोल्डर है जो कि मैंने अभी आपको चेक कराया, जो कि डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक अलराम नाम से आइडियो है और उसके नीचे आइडियो नाम से एक HTML का पेज है। और इस HTML पेज के अंदर मैंने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, और इसका आउटपुट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आउटपुट है या आइडियो नाम से जो HTML का पेज है। ये ब्लैंक और वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने सिर्फ HTML का बेसिक कोड लिखा है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर लिखा है, तब ये ब्लैंक और वाइट दिख रहा है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। अब बात करते हैं कि आइडियो टैग को लिखें कैसे। आपने सिंपली कीबोर्ड के थ्रू AU टाइप करना है। ठीक है, तो इसका हिंट जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। ये इसका हिंट आ रहा है आइडियो का। ठीक है, आप इसको माउस के थ्रू क्लिक करेंगे तो भी आपका जो आइडियो टैग है वो क्रिएट हो जाएगा, या आप कीबोर्ड के थ्रू इंटर प्रेस करेंगे तो भी आइडियो टैग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड के थ्रू इंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं आइडियो टैग जो है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि आइडियो टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर उसका एक एट्रीब्यूट आ रहा है SRC नाम से। ठीक है, ये SRC का फुल मीनिंग होता है सोर्स। ठीक है, इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम आइडियो का जो है एड्रेस पास करते हैं, जैसे alram.mp3 ये पूरे आइडियो का जो है एड्रेस है जो कि हम इस SRC के अंदर पास करते हैं। और उसके बाद जो है एक और एट्रीब्यूट हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पर्पस बता देता हूँ कि आइडियो टैग को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और इसको क्यों यूज़ किया जाता है HTML पेज के अंदर। देखिए, आइडियो का तो इसका जनरल पर्पस तो आपको पता ही होगा कि आइडियो कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई सॉन्ग है आइडियो फॉर्मेट में है, या कोई ट्यून है, या कोई आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि आइडियो फॉर्मेट में, आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी आइडियोज़ हैं, चाहे वो सॉन्ग में हो, ट्यून में हो, या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, आप उन तमाम आइडियोज़ को अपने HTML पेज में डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि मेरी जो जितनी भी आइडियोज़ है वो कोई भी यूज़र जो है मेरी HTML पेज को सर्च करे या मेरी वेबसाइट को जब सर्च करे तो मेरी आइडियोज़ जो है वो तमाम वो देख पाए और सुन पाए। ठीक है, यानी कि प्ले कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं आइडियो टैग के थ्रू। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो है इसका आपको यानी कि ये जो आइडियो टैग को लिखते कैसे वो भी समझ में आ गया होगा, और इसका जनरल जो पर्पस होता है यूजेज का वो भी आपको समझ में आ गया होगा इस आइडियो टैग का। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एड्रेस कैसे पास करें इस SRC के अंदर। तो आपने सिंपली जो है कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना है AL, यानी कि शुरुआत के जो अल्फाज है ना इस एड्रेस के AL आ रहा है। तो मैंने AL टाइप किया तो इसका हिंट भी खुद ब खुद मेरे पास आ रहा है, देख रहे हैं, alram.mp3। तो मैं कीबोर्ड के थ्रू इंटर प्रेस करता हूँ तो पूरा एड्रेस मेरे पास आ चुका है इस आइडियो का। ठीक है, और यहाँ तक ही सिर्फ ये काम नहीं करेगा, ये जो हमने पूरा यानी कि आइडियो टैग लिया उसका, यानी कि आइडियो टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिया, उसके अंदर SRC एट्रीब्यूट लिया, SRC एट्रीब्यूट के अंदर हमने उसका एड्रेस पास कर दिया, तो ये यहाँ तक काम नहीं करेगा। इसके अलावा इसका एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है कंट्रोल्स फंक्शन प्रोवाइड करता है इस आइडियो टैग को। जैसे मैं लिखूँगा CON तो इसका जो हिंट है वो भी खुद ब खुद आ जाता है, ये देख रहे हैं कंट्रोल्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस के थ्रू तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल्स नाम का जो है एट्रीब्यूट ये भी आ चुका है। अगर ये कंट्रोल नाम से ये जो एट्रीब्यूट है ये अगर आप नहीं देंगे तो ये आपका जो आइडियो टैग है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ और इसका आउटपुट आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा एक यानी कि फंक्शनलिटी के साथ मेरा वो आइडियो आ चुका है, यानी कि ये प्ले करने वाला बटन आ चुका है, वॉइस कम ज़्यादा करने वाला ये फंक्शन आ चुका है, वॉइस ऑफ करना हो, ऑन करना हो। ठीक है, ये 3 डॉट वाला प्ले बैक स्पीड करना हो। ठीक है, ये तमाम फंक्शनलिटी आ चुके हैं। ये फंक्शनलिटी जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना, ये कंट्रोल्स हमें इस आइडियो टैग को प्रोवाइड करता है, यानी कि आइडियो टैग के अंदर जो कंट्रोल नाम से जो एट्रीब्यूट है वो तमाम ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है किसको, आइडियो टैग को। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा आइडियो वो जो है चल रहा है।
एक इमरजेंसी अलार्म नाम से मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब वापस आते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। इसके अलावा जो है इस आइडियोटेक के कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके अलावा जो है आप चाहते हैं कि आप जब ब्राउज़र में आता हूँ फिर आपको मज़ीद क्लियर होगा ना, दोबारा बताता हूँ। देखें, आप चाहते हैं कि आप जब इस पर एक मतलब आप प्ले करके छोड़ देना तो ये बार बार खुद ब खुद चलता रहे, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है लूप। ठीक है, आप यूँ इस तरह लूप लिखेंगे और उसके बाद मैं Ctrl+S करता हूँ, वापस आता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके छोड़ दूंगा ना, ये मेरा टोटल आइडियो जो है टोटल 5 सेकंड की। ठीक है, 5 सेकंड एंड होने से पहले ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, आप नोट करना। तो आप देख सकते हैं मेरा आइडियो का टाइम जैसे एंड हुआ दोबारा वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरह जो है वो लूप एट्रीब्यूट काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 और भी एट्रीब्यूट हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है म्यूट। ठीक है, अब म्यूट क्या करता है, जैसे आपका जो आइडियो है वो चल तो रहेगा लेकिन उसको साइलेंस कर देगा। ठीक है, यानी कि उसकी आवाज़ को बंद कर देगा वो। मैंने यहाँ पर म्यूट एट्रीब्यूट लिखा और सेव भी कर दिया और अब मैं ब्राउज़र में हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर क्रॉस आ चुका है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको हटाता हूँ। ठीक है, और इसको Ctrl+S करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हट गया। ठीक है, एक मरतबा दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब म्यूट एट्रीब्यूट मैंने डाल दिया यहाँ पर, मैंने यानी कि लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर दोबारा आके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रॉस आ चुका है। मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ आपको। देखें, मेरा आइडियो तो चल रहा है लेकिन उसका आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर साइलेंस हो चुका है। तो इस तरह जो है ये म्यूटेड जो ये एट्रीब्यूट है काम करता है इस आइडियोटेक का। और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले। ठीक है, ऑटो प्ले आप जैसे कीबोर्ड के थ्रू AU टाइप करेंगे ना तो उसका हिंट भी खुद आ जाता है, ये देखें। ठीक है, ये ऑटो प्ले पहले काम करता था लेकिन अब काम नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने Ctrl+S का यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जो है जैसे आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे ना तो ये खुद ब खुद चल जाता है। ये पहले इस तरह चलता था लेकिन अब ये सपोर्ट नहीं करता है मेरे ख्याल से, लेकिन आप अपने पास चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यानी कि इस तरह का आप चाहते हैं कि जैसे आपका पेज रिफ़्रेश हो तो ये खुद ब खुद चल जाए, तो उसके लिए ऑटो प्ले जो है ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब मेरे पास तो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने पास चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं हम, इसको मैं हटाता हूँ। इसके अलावा लास्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास प्री लोड। ये प्री लोड जो है आप जैसे PRE लिखेंगे तो इसका भी हिंट खुद ब खुद आ जाता है। ये प्री लोड एट्रीब्यूट है और इसके अंदर टोटल 3 वैल्यू पास किए जाते हैं। एक ऑटो है, एक मेटा डेटा है, तीसरा नन है। ऑटो दो ना दो यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट होता है। मेटा डेटा क्या करता है, जैसे ही आप अगर इसमें मेटा डेटा पास कर देंगे, इस प्री लोड एट्रीब्यूट के अंदर ये मेटा डेटा वैल्यू पास कर देंगे, जैसे आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे ना तो ये मेटा डेटा क्या करता है, कोई भी ब्राउज़र या सर्च इंजन हो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने मुतालिक। यानी कि जैसे कि अगर मैंने मेटा डेटा इस प्रीलोड एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दिया, ये वाला मेटा डेटा वैल्यू जो है, तो ये मेटा डेटा जो है ये ब्राउज़र या सर्च इंजन को बताएगा कि मैंने आइडियोटेक यूज़ किया है, उसके अंदर एड्रेस ये है और इसके अंदर मैंने ये फंक्शनलिटी यूज़ किए हैं। बस ये गूगल सर्च इंजन या ब्राउज़र का जो है अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए काम आता है ये। और नन जो है एक्टिव और डीएक्टिव का काम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये डीएक्टिव होगा और जैसे आप आइडियो को प्ले करेंगे तो ये एक्टिव हो जाए। ये तीनों किस तरह काम करते हैं वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑटो वैल्यू जो वो लेता हूँ और यहाँ पर Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि डिफ़ॉल्ट है। और इसी तरह जो है मेटा डेटा लेते हैं। ठीक है, और Ctrl+S करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे और वापस आता हूँ ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। अब ये जो मेटा डेटा है ना, ये बैकएंड पे काम कर रहा होता है, यानी कि बैकएंड पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है इस गूगल, यानी कि जो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउज़र, इसको पूरी अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है बैकएंड में। ठीक है, अपने बारे में जितनी भी मालूमात होता है वो इस ब्राउज़र को दे रहा होता है, वो मेटा डेटा जो वैल्यू है वो। ठीक है, अब बात करते हैं नन जो वैल्यू है उसका। ठीक है, यहाँ पर मैंने नन लिखा और Ctrl+S करता हूँ
अब मैं रिफ़्रेश करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ नोट करना, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये कलर्स जो है ना इनके थोड़ा सा लाइट से हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी नन वाला यूज़ किया है। प्रीलोड जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू पास किया है नन, जो कि एक्टिव और डीएक्टिव का काम करता है। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये थोड़े से डीएक्टिव हो जाएंगे। तो आपने नोट किया ये डीएक्टिव हो गए, यानी कि इनका कलर आप देख रहे हैं चेंज हो गया थोड़ा सा। और जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो इनका कलर जो है नॉर्मल सा वैसे जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अब एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये नन वैल्यू काम करता है प्रीलोड एट्रीब्यूट के अंदर। और आई होप कि यहाँ तक जो ये आईडी टैग आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी टैग को लिखते कैसे हैं, इसका यूजेज पर्पस क्या है, और इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और आईडी टैग का एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, वो भी मैं आपको सेकंड इसके यानी कि आईडी टैग का मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो तरीका बताऊंगा। उसमें आप मल्टीपल आईडी टैग यानी कि मल्टीपल आईडियो के फॉर्मेट्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।